हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 जून 2020 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स होगा इसमें टोटल हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार एग्जाम, पुलिस, आर्मी, बैंकिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। डेली यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स का डिस्कस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जून 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना कृत्रिम उपग्रह लोगोनेस्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन में बी याद करो, जापान जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कांगड़ा चाय को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दिया है? तो ये जो मंजूरी दिया है ये हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल 2027-28 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को चुना गया है? तो ये किसको चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन को। स्पेन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025-26 SFSI के बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो स्थान प्राप्त किया ये केरल के द्वारा किया गया। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस आगामी वीनस शुक्र मिशन के पेलोड विकास के लिए फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह शुक्रयान प्रथम। शुक्रयान 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा की सीमा पर लेन देन परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है? जो द्विपक्षीय समझौता जो किया है ये किया है UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जून 2026 में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में लिथियम का सबसे बड़ा नया भंडार पाया गया है? ये जो लिथियम का सबसे नया भंडार पाया गया है वो पाया गया है राजस्थान। ऑप्शन में बी याद करें, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जून 2026 में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 के अनुसार इस वर्ष वैश्विक रोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये जो रहने का अनुमान है 5.2%। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 23वें शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ये जो किया गया है ये किया गया है कजाकिस्तान। ऑप्शन में बी आता है कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने गंभीर हृदय रोगों की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक AI संचालित बायो सेंसर पेच विकसित किया है? ये जो विकसित किया है ये क्या IIT खड़गपुर। ऑप्शन में डी याद करें, IIT खड़गपुर के द्वारा यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली महिला सैंडविल फार्मिंग कोऑपरेटिव की स्थापना की घोषणा किया है? ये जो किया है ये किया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन में सी याद करें, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है? ये जो शुरुआत की गई है ये किया गया वित्तीय सुरक्षा कवच। वित्तीय सुरक्षा कवच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है वित्तीय सुरक्षा कवच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह क्या है 39वां। ऑप्शन बी आता है 39वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
जून 2026 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 15,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित राजनीतिक न्योमा एयरफील्ड को रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है? ये जो सौंपा गया, यह सौंपा गया लद्दाख को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में संपन्न हुई तीरंदाजी विश्व कप 2026 में किस भारतीय तीरंदाजी ने पुरुष को कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये जो स्वर्ण पदक जीता है ओजस परवीन देवताने, ओजस परवीन देवताले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को किस वर्ष तक जारी करने का निर्णय लिया है? ये जो लिया है ये 2028 तक, 2028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक सभी घरेलू उड़ानों पर फॉसिल फ्यूल टैक्स लगाने का कानून पारित किया है? ये जो पारित किया है ये किया है डेनमार्क। डेनमार्क ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय सेना और किस देश की सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 5 का आयोजन किया गया? अल नजा 5 का आयोजन किया गया, ये किया गया ओमान में। ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग विकास बैंक IDBI बैंक के नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD या CEO को नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया ये संजय जैन को। संजय जैन इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2026 में केंद्रीय जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के किस राज्य में अंतरदेश से जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हरित नौका दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये जो दिशा निर्देश जारी किए पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। ऑप्शन में ये पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो भारत का जो है इसमें 112वां रैंक प्रदान किया गया। ऑप्शन बी आपके 112वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के माजुली द्वीप के कुछ हिस्सों को नए जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के सेमीकंडक्टर अनुसंधान को गति देने के लिए किस प्रमुख परियोजना के तहत 1200 करोड़ के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दिया है? ये जो मंजूरी दिया है ये दिया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जून 2026 में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार ICC वनडे चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये जो किया है ये भारत के द्वारा किया गया। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में राष्ट्र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया पहल को मजबूती देने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए को राष्ट्रीय AI मिशन निधि को मंजूरी दी है? ये जो मंजूरी दिया है ये दिया है 10,372 करोड़। 10,372 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए मन बदी नाडु नेडु योजना का चरण 3 लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए किस स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम मारिच के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है मारिच MK2। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस खाड़ी देश ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के तहत $5 मिलियन के निवेश पैकेज की घोषणा किया है? ये जो पैकेज की घोषणा किया है, ये किया है सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन में ए आपके सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में राष्ट्र संयुक्त के वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के दौरान पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक काल से कितने डिग्री सेल्सियस से वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो दर्ज की गई है, ये की गई है 1.454 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव विशेषज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक प्रजाति उत्तराधिकार पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के किस वर्ष तक पूरी तरह से कालाजार को उन्मूलन का अंतिम समय सीमा की समीक्षा किया है? ये जो समय सीमा का ऑप्शन किया है 2026 के अंत तक, 2026 के अंत तक। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये कार्यभार संभाला है के कीर्तिवासन। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है के कीर्तिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में देश के दूसरे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है? ये जो आधारशिला रखी गई है, ये रखी गई असम। ऑप्शन बी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 4 मिशन के तहत वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर मानव को पुनः भेजने की अपनी समय सारणी को आवंटन किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा नासा। ऑप्शन में ए आ गया नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में सिडबी में MSME क्षेत्र में हरित निवेश और टिकाऊ प्रथाओं के वित्त पोषण के लिए किस नई वित्तीय खिड़की ग्रीन लोन असिस्ट की घोषणा किया है? यह जो घोषणा किया है, यह क्या है? MSME ग्रीन असिस्ट। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस उभरती खिलाड़ी ने महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ये जो रजत पदक जीता है, ये जीता है तानवी शर्मा। तानवी शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2026 में कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल पंजीकृत सक्रिय कंपनियों में महिला स्टार्टअप संस्थापकों की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 18.5%। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यटकों को आकर्षित करने और डिजिटल खानबदोश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नॉमेड वीजा योजना 2026 की शुरुआत की है? ये जो शुरुआत किया है, ये किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन बी आ गया थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP की जारी प्रगति रिपोर्ट में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में किस जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है? तो यह मिला है चंदौली उत्तर प्रदेश। चंदौली उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने समुद्री तटों के कटाव को रोकने के लिए मैंग्रोव वनों के कृत्रिम रोपण के हेतु प्रोजेक्ट कवच की शुरुआत किया है? ये जो किया है, ये उड़ीसा किया है। उड़ीसा। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया, ये किया गया न्यायमूर्ति विजया भासिन। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 17 जून को वैश्विक थीम क्या निर्धारित की गई थी? ये जो निर्धारित किया गया था, ये किया गया था भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर द लैंड, आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। ऑप्शन में ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी mRNA वैक्सीन को सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन में ए आ गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जून 2026 में किस देश ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी संयुक्त घोषणा पत्र की मेजबानी किया है? ये जो मेजबानी किया है ये किया है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन में ए आ गया स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सोजत मेहंदी उत्पादन को निर्यात और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पादन ODOP राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? ये जो मिला है ये मिला है राजस्थान को। ऑप्शन में बी आ गया राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में ग्रिड स्थिरता बढ़ाने के लिए कुल कितने मेगावाट की पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति प्रदान किया है? ये जो प्रदान किया है ये 15,000 मेगावाट। ऑप्शन में सी आ गया 15,000 मेगावाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में 5,000 वर्ष पुरानी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के नए परमाणुओं की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है? तो यह किया गया गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार OECD देशों को नागरिकता प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये जो शीर्ष पर रहा है ये कौन रहा है? ये तो भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आ गया भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में संपन्न हुए 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर मुकाबलों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में सुनील छेत्री किस स्थान पर रहे हैं? तो सुनील छेत्री जो है वे चौथे स्थान पर रहे हैं। चौथे, ऑप्शन बी आ गया चौथे स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।